जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में सूत जी कहते हैं कि अमावस्या तिथि प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए अत्यंत फल प्रदान करने वाली होती है और श्राद्ध कर्म में तो इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन को पितृओं के प्रति हमारा जो ऋण होता है उसे चुकाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि श्रद्धा से व्याकुल पितृ भी श्राद्ध के अन्न की अपेक्षा से अमावस्या तिथि आने की प्रतीक्षा करते हैं। अतः विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य ही श्राद्ध पिंडदान तर्पण करना चाहिए। और आज 22 अगस्त शुक्रवार और भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या का पावन दिवस है। तो आइए इस पावन अवसर पर एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। दक्षिण सागर के तट पर सेतुबंध तीर्थ के निकट धनंजय नाम का एक वैश्य रहता था। वह अपनी माता का परम भक्त था। उसने सदाचार के मार्ग से धन संचय किया और उससे ही याचकों को संतुष्ट किया था। धनंजय यशोदानंद श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे। साथ ही वह समस्त गुणों के भंडार थे। फिर भी वह अपने आप को गुणवान लोगों की संगति में छुपाए रखने का प्रयत्न करते थे। यद्यपि उन्होंने व्यापार द्वारा अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त की थी, साथ ही वह सत्य के प्रेमी थे। ब्राह्मण आदि उच्च कुल के लोग उसके गुणों की प्रशंसा करते थे। अब एक दिन इसी प्रकार उत्तम आचरण और श्रेष्ठ वृत्ति वाले उस वैश्य की माता, जो अत्यंत वृद्ध और बीमार थी, उसकी मृत्यु हो गई। अब पूर्व काल में जब उसकी माता युवा थी, तब उसने अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना लिया। जो स्त्री 4 दिन की युवा अवस्था में अपने पति को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में जाती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसके धर्मात्मा पति का भी स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से इस लोक में महासुयश, वैकुंठ धाम में शाश्वत निवास और देवी लक्ष्मी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। अब धनंजय की माता ने अपने पति और सनातन धर्म को त्याग दिया था और अधर्म का आश्रय लेकर स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसीलिए मृत्यु के पश्चात वह नरक में गई और उसके पुत्र धनंजय ने अपने पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से एक शिवयोगी की सहायता प्राप्त की और धर्म में तत्पर हो गया। वह अपनी माता का भक्त था, इसीलिए उसने अपने माता की अस्थियों को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करवाया और यक्ष कदर्म अर्थात केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन लगाकर पुष्पों से पूजन किया। तत्पश्चात अपनी माता की अस्थियों को नयन सुख अर्थात श्वेत और सूती वस्त्र में लपेटा और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र लपेटा। उसके पश्चात उसने उस अस्थियों को मोटे सूती वस्त्र में लपेटा और उसके ऊपर केसरिया वस्त्र डाल दिया। तत्पश्चात उन्होंने अस्थि को नेपाली कमली से ढक दिया और उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप किया। तत्पश्चात उसे तांबे के बर्तन में रखकर गंगा जी में विसर्जित करने के लिए गंगा जी के मार्ग पर चल दिए। धनंजय पवित्रता से रहने लगा और पवित्र स्थान पर शयन करने लगा। अब इस प्रकार गठरी को उठाते हुए उस समय वह मार्ग में व्याकुल होकर थक गया। इसीलिए उसने एक गाड़ीवान को उचित इनाम दिया और गाड़ी से काशी पहुंचा। वहां उन्होंने गाड़ी को देखभाल करने वाले कहार को सौंप दी और खाने पीने की कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार चले गए। और जब मौका मिला तो उस कहार ने गठरी से एक तांबे की गठरी लेकर वहां से भाग गया। और जब धनंजय ने आकर देखा तो तांबे की गठरी दिखाई नहीं दी। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता से उसे खोजने लगा और उस गठरी को खोजते हुए वे कहार के घर पहुंचे। अब ईश्वर उस कहार ने भी एक वन में जाकर तांबे के पात्र में देखा तो उसमें अस्थियां थी। यह देखकर वह सब कुछ वहीं पर छोड़कर दुखी मन से घर वापस आ गया। अब धनंजय ने भी उसके घर जाकर उसकी पत्नी से पूछा कि सच बताइए, आपके पति कहाँ है? वह मेरी माता की अस्थियां ले गया है, उसे मुझे दे दीजिए। मुझे शीघ्र ही अपनी माता की अस्थियां दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें और धन दूंगा। तब उस स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई। तब कहार ने लज्जा से सिर झुका लिया और सारी बात बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु दैवी योग से वह स्थान भूल गया और दिशा भ्रमण के कारण वह वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को भी वहीं छोड़कर अपने घर वापस लौट आया। अब वहाँ 2 दिन घूमने के पश्चात धनंजय भी काशीपुर लौट आया। वह बड़ा ही दुखी हुआ। अब थक हार कर धनंजय भी गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके अपने मूल स्थान को लौट आया। अब देखिए, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की अस्थियां काशी में तो आई, किंतु तुरंत ही वहां से बाहर भी निकल गई। इसी प्रकार पापी मनुष्य भी कुछ पुण्य लेकर काशी पहुंचकर उस क्षेत्र के फल से वंचित रह जाते हैं। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में निवास का कारण है।
सूत जी कहते हैं, असी और वर्णा ये दोनों नदियाँ उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई है। इसी कारण वह नगरी वाराणसी नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुर कहती है कि हे आत्मा, तूने अनेक तीर्थों में स्नान किया है, परंतु अब तक तुझे शांति नहीं मिली। अब तू यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर मेरे प्रभाव से अमरत्व धारण कर शिव स्वरूप हो जा। तो इसी प्रकार अपने अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति अपने मोक्ष के मार्ग को स्वयं ही चुन लेता है। तो यह है आज की हमारी अमावस्या कथा। हमने देखा कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। किसी प्रकार धनंजय की माता को अपने कर्मों के कारण मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। काशी में आने पर भी उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं हो पाई। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्मों का ही पालन करना चाहिए, अच्छे कर्मों में ही सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो हमें आशा है कि आज की हमारी अमावस्या कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।